जब आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था तब आप लोग सोच रहे हैं इस बार तो मुझे 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन UT1 के मार्क्स से आप लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो अब समय बहुत कम रह गया है, कैसे हम हाफ ईयरली एग्जाम में 90 या 95 प्लस मार्क्स को स्कोर करें। इसके लिए मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। ये स्ट्रेटेजी मैं अपने पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर देने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो लास्ट ईयर में कोचिंग में बेस्ट स्टूडेंट्स रहे, उन स्टूडेंट्स ने भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप है सिलेबस, और हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को आप अपने पास लिख लें और आपको कमेंट बॉक्स में एक गूगल फाइल मिलेगी जहां आपको अपना सिलेबस वहां फिल कर देना है, सो दैट मैं उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करूं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब आपका सिलेबस फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपको सिलेबस पता चल गया। सेकंड स्टेप है रोड मैप। अब ये रोड मैप किसका है कि आप टॉपिक को कैसे कंप्लीट करेंगे। टॉपिक को कंप्लीट करने का रोड मैप है, पहला स्टेप है वन शॉट। सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो देखना चाहिए। वन शॉट वीडियो जल्द ही मैं लेकर आ रहा हूं टॉपिक वाइज, जहां वन शॉट वीडियोस के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आप वन शॉट वीडियो पहले सबसे पहले देखें। सेकंड स्टेप है बुक रीडिंग। आप बुक रीडिंग करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वन शॉट वीडियो देखने के बाद बुक रीडिंग की क्या जरूरत। देखो, वन शॉट में बहुत सारी चीजें, क्योंकि मुझे एक बार में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है तो कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, जैसे एक्टिविटी वाला सेक्शन। इसके साथ साथ आप बुक रीड करते हो, तो जब आप रीड करते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना नॉलेज गिवन है, तो आप कुछ बुलेट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हो, तो जिससे क्या जो भी पॉइंट्स अगर आपके स्किप भी रह गए हैं वन शॉट में, तो आप वहां से कवर कर लेते हो। थर्ड स्टेप है PYQ। अब ये PYQ किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। अब हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे? प्रैक्टिस के लिए आप PYQ क्वेश्चन लगाओगे। अब सर ये PYQ कहां से मिलेंगे? मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां मैं प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज PDF को प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके साथ साथ आप लोगों को इंडेक्स क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। पूछ रहे होंगे कि सर इंडेक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं? इंडेक्स क्वेश्चंस वो होते हैं जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस गिवन होते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट वही से क्वेश्चंस उठा करके एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब आपका थर्ड स्टेप है रिवीजन। देखो, रिवीजन के लिए मैं आपको 2 चीजें सजेस्ट करूंगा। पहला, आपके नोट्स। सर अब ये नोट्स क्या हैं और कहां से मिलेंगे? देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं किसी और के नोट्स को फॉलो मत करो। जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, बुलेट पॉइंट्स को अपने नोट्स पर लिखो। और नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी बुक को ही कॉपी कर लिया है। नोट्स का मतलब है आप 1 या 2 पेजेस में पूरे चैप्टर के बुलेट्स पॉइंट्स लिखें, और वो पॉइंट्स लिखें जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। दूसरा है, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंडेक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके समय आप कुछ मिस्टेक्स करेंगे। उन मिस्टेक्स को आप नोट्स के साथ नोट कर लीजिएगा। फायदा क्या होगा? देखो, नोट्स बनाने का पर्पस क्या होता है? हमारा नोट्स बनाने का पर्पस होता है एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हम 2 या 3 या 4 चैप्टर को पढ़ सकें, क्योंकि आपके चाहे बोर्ड एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो, मैक्सिमम 3 या 4 दिन का गैप्स मिलता है। तो 3 और 4 दिन के गैप्स में आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उस ड्यूरेशन में क्या आप वन शॉट वीडियो देखोगे? क्या उस ड्यूरेशन में आप बुक रीडिंग करोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस जो टाइम ड्यूरेशन में केवल आपको नोट्स करने की जरूरत है, और जो आपने मिस्टेक्स किए हैं उन क्वेश्चंस को करने का जरूरत है। इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये मैं सजेस्ट करता हूं कि जो भी गलतियां हो, आप उन्हें अपनी जगह नोट डाउन करो। एक अलग से नोटबुक बनाओ, जहां आपके केवल सिलेक्टिवली बुलेट पॉइंट्स और प्रैक्टिस ड्यूरेशन में जो भी गलतियां की गई हैं उनको लिखना है। जब आप ये सारी चारों चीजें कर लेंगे, अब आता है अगला, चेक योर सेल्फ। अब ये चेक योर सेल्फ क्या है समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साइंस में चैप्टर आ रहे हैं 6, 3, 4, 5, 6। अब 6 चैप्टर के हमें सबसे पहले नाम लिखने एक जगह करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये बात नहीं रहेगी कि 95 प्लस मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि 95% प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
मैं केवल आपको गाइडेंस दे सकता हूं, मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं कभी नहीं कहता ऐसा वीडियोस में आकर के कि ये वीडियो देख लो आपका हो जाएगा। हाँ, वीडियो हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको मेहनत ना करना पड़े। जो भी बच्चे 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं वो मेहनत करते हैं, डेली 2 या 3 घंटे पढ़ते हैं। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो आपने इन टॉपिक्स को लिखा, अब इन टॉपिक्स को ग्रेड करना है ए, बी और सी। अब ए ग्रेड उसे करना है जिसमें आपने ये रोड मैप के 4 स्टेप्स फॉलो किए हैं। जिस भी टॉपिक को आपने 4 स्टेप्स में कंप्लीट कर लिया है, दैट्स मीन वो चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो गया, उससे अब कुछ नहीं रहने वाला। तो उस चैप्टर को ए मार्क कीजिएगा। और फिर जो चैप्टर आपका, जैसे आपने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, वन शॉट और बुक, उसे बी मार्क कीजिएगा। अगर आपने ए, बी और सी यानी आपने बुक रीडिंग, वन शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है, तो आप उसे मार्क कर सकते हो सी। आया समझ में? इस तरीके से ए बी सी मार्क कर लीजिएगा। अब देखो, ए बी सी मार्क करने के बाद आपको अब क्या करना है, अपने आप को डेली टारगेट देना है। सेट डेली टारगेट। अब ये डेली टारगेट क्या होगा, आपको 2 या 3, मैं आपसे कहूंगा मैक्सिमम 3 टॉपिक्स उठाओ और 3 अलग अलग सब्जेक्ट के होने चाहिए। जैसे एक टॉपिक्स मैथ्स का ले लिया, एक टॉपिक साइंस का ले लिया और एक किसी भी सोशल या इंग्लिश, कुछ भी ले सकते हो। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। MWF में मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ेंगे और TTS में हिंदी और SST और जो भी आपका सब्जेक्ट है, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन डिवाइड कर लीजिएगा। अब क्या करना है, आपको 3 टॉपिक्स लिखने हैं और जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो वो सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल टेक्निक्स है। ये मैं खुद करता हूं क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा वर्क होता है कि मुझे लेक्चर्स भी लेने हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, तो वो सारी चीजें कैसे मेंटेन होंगी। तो वो उस सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए टू डू लिस्ट, यानी आप अपने आप को 3 टॉपिक्स दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मैंने पहला टॉपिक अपने आप को दिया कि फॉर एग्जांपल जैसे साइंस का मैंने दिया लाइव प्रोसेस। अब मैं लाइव प्रोसेस को देखूंगा कि मैंने लाइव प्रोसेस का वन शॉट वीडियो कर लिया, ठीक है, मैंने बुक रीडिंग कर लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। तो आज मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर एक टॉपिक को अगर आप 4 दिन देंगे, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप एज्यूम भी नहीं कर सकते उतनी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आप वन शॉट कितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर। बुक रीडिंग करने में टाइम कितना लगेगा, 45 मिनट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर। फिर रिवीजन करने में टाइम कितना लगेगा, 1.5 आवर। समझ रहे हो ना? जैसे चीजों को आप रिपीट करते जाते हो, टाइम उतना कम लगता जाता है। यही तो तरीका है पढ़ने का। आई होप आपको, अगर चीजें इस तरीके से करेंगे, मैं पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं, आपको 95 प्लस मार्क्स को स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको आज की क्लास से नोट्स बनाने हैं, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको पहले चेकआउट कर लेना है। बिना करने से कुछ नहीं होगा भैया। आप केवल वीडियो देखोगे, मेरा वीडियो देख करके स्किप करके दूसरे वीडियो पर जाओगे, दूसरा आधा देखोगे, फिर तीसरा स्ट्रेटेजी करोगे, कुछ नहीं होने वाला। आप केवल एक चीज होती है, वीडियो देखा, अब इंप्लीमेंट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स हैं वो सोचने में बर्बाद कर देते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में। मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से बच्चे परेशान हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तैयारी नहीं हो पा रही, कैसे करें, ये करें वो करें। इन सारी चीजों के लिए मैं लेकर आया हूं सो दैट बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो। और आप 50 वीडियो देख लेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद नहीं करेंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। आई होप आपको ये सारी टिप्स और ट्रिक्स हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपका कोई और भी टॉपिक्स को लेकर के प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट थोड़े से व्यू आए और मुझे मोटिवेशन मिले। आई होप you enjoy this class. Please don't forget to subscribe this channel. Thanks for joining.